Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and I hope your preparation would have been going on very well for FCAT 2022 एग्जामिनेशन। एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि FCAT के एग्जामिनेशन में जीके के सेक्शन में स्पोर्ट्स से 3-4 टाइप के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कि कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट करता है, या कौन सी टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पूछ लेंगे कि पॉपिंग क्रीज कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट करता है, किससे रिलेटेड है, या पूछ लेंगे कि कौन से खेल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स खेलते हैं, या पूछ लेंगे कि कौन सा कप कौन सी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट से ये रिलेटेड है। ओके, तो देखो ये जो टॉपिक हैं, ये जो मैंने अभी 3-4 टाइप के आपको टॉपिक्स बताए हैं, इनसे आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में हर बार डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लोग पहले से देते हुए आ रहे हैं उनको पता है, और जो लोग अभी नए हैं, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब ऐसे में ये इतना सारा डेटा होता है। अभी तो मैंने ओनली ये स्पोर्ट्स के बारे में बताया है, स्पोर्ट्स भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं और सभी स्पोर्ट्स में इतने सारे कप्स एंड ट्रॉफीज़ होते हैं। इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ ओनली क्रिकेट, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज़। ओके, कम से कम 10-12 ट्रॉफीज़ हैं और कप्स हैं जो कि एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। अब ये क्रिकेट के हो गए, ऐसे ही बैडमिंटन के, ऐसे ही टेनिस, टेबल टेनिस, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, राइट। तो इन सबको हम कैसे याद करें? ये तो ओनली अभी ये कप्स एंड ट्रॉफीज़ हैं, फिर इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमारे दिमाग में इन सब चीज़ों को स्टोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और स्पेशली जब हमारे पास में टाइम की कमी होती है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स, राइट। तो देखो, हम एक ऐसे तरीके से इनको याद करेंगे, ऐसी टेक्निक देखेंगे विच इज़ कॉल्ड निमोनिक टेक्निक, जिससे कि आप इनको विद इन ए फ्यू मिनट्स परमानेंटली आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं। जितना भी डेटा है वो सारा आपके दिमाग में सेट होता हुआ चला जाएगा, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तुरंत देखते ही विद इन ए फ्यू सेकेंड्स आपके दिमाग में राइट आंसर हिट हो जाएगा। ओके, तो ये जो टेक्निक है इन सभी चीज़ों को याद करने की, दैट इज़ कॉल्ड निमोनिक टेक्निक। तो इस टेक्निक से हम अभी देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज कि भाई ये कौन से खेल से एसोसिएट करती हैं। ओके, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी टाइप का कंटेंट पाने के लिए फॉर योर एफकेट एग्जामिनेशन एंड फॉर योर एसएसबी प्रिपरेशन। एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आई कीप ऑन प्रोवाइडिंग क्विज क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम। एंड डाउनलोड एजुकेशन सर्किट ऐप ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, जैसे कि PDF वगैरह, जो भी लेक्चर्स की PDF होंगी वो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। मॉक टेस्ट वगैरह आप वहाँ पे लगा सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन एंड यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, एंड द लिंक ऑफ दिस ऐप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड ऑफ टेलीग्राम ऑल्सो। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। अभी देखो, हम देखने जा रहे हैं कि फुटबॉल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ हैं, जो कि बार बार एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं, उनको हम कैसे याद करें। देखो, अभी हम एक लाइन में इसको याद करेंगे, और वैसे आप इनको याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा टेनिस में था, कौन सा बैडमिंटन में था, कौन सा फुटबॉल में था। ये आपका इसमें कन्फ्यूज़न होता हुआ चला जाता है और मिक्सअप होता हुआ चला जाता है, और एग्जामिनेशन में हम क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो अभी जो हम ये टेक्निक देखने जा रहे हैं, देखो एक लाइन से आपको ये सारे क्रिस्टल क्लियर अभी याद हो जाएंगे। ओके, और एग्जामिनेशन तक ये आपको बड़े प्यार से याद रहेंगे। एक बार फिर इसको देख लेना, 1-2 बार दिमाग में आप जैसे ही इसको घुमाओगे, इस्तेमाल करोगे, तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा। ओके, देखो, फुटबॉल की जितने भी कप्स एंड ट्रॉफीज़ हैं उसको याद करने की ट्रिक क्या है। देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि फुटबॉल के जो 2 महान प्लेयर्स हैं अभी करंट में जो हैं, एक तो हैं लियोनेल मेसी और एक हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, आप सभी को पता होगा इनके बारे में, ये 2 महान खिलाड़ी हैं। तो जैसे ही हम फुटबॉल की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले जो दिमाग जाता है, जो हमारा ध्यान जाता है, हमारे दिमाग में जो 2 खिलाड़ियों के नाम आते हैं वो कौन है? मेसी और रोनाल्डो। ओके, तो बस ये ट्रिक यही है, मेसी से रोनाल्डो। भाई मेसी से रोनाल्डो, जो ये तमाम दिग्गज खिलाड़ी हैं, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, बस यही हमारी ट्रिक है, मेसी से रोनाल्डो। और इसी से फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ हैं जिनसे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी देखो अभी याद हो जाएंगे, राइट। ये देखो, मेसी से रोनाल्डो, मेसी से रोनाल्डो में सबसे पहले हम मेसी को पकड़ते हैं। तो मेसी में मेसी का जो ये ME है, ओके, राइट। देखो, ये ME से बनेगा मर्डे का कप, ठीक है, मैं से मर्डे का कप। और ये जो दूसरा एस है, इससे देखो एस से सुब्रोतो कप, ऑल राइट। और इसके बाद में ये जो से है, इससे बनेगा संतोष ट्रॉफी,
ओके, संतोष ट्रॉफी, ये जो है ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। उसके बाद में देखो ये मैसी से हुआ मर्डेका एंड सुब्रतो कप, से हुआ संतोष ट्रॉफी, राइट। अब आते हैं रोनाल्डो पर। रोनाल्डो से 3 कप्स एंड ट्रॉफीज हैं। कौन कौन से हैं? देखो रोनाल्डो का RO लेते हैं पहले, RO से रोवर्स कप, रोनाल्डो के RO से रो और रो से रोवर्स कप। फिर आते हैं हम रोनाल्डो के NA पर, राइट, NA न से नेहरू, ठीक है, नेहरू कप। तो रोनाल्डो के NA से नेहरू कप, N से नेहरू कप। और ये देखो फिर DO, तो ये डू और ड्यू से ड्यूरेंड कप। ओके, आई होप आपको ये बड़े आसानी से याद हो गया होगा। मैसी से रोनाल्डो, मैसी के एक बार देखो फिर से फटाफट इसको देखते हैं। मैसी से बने दो कप्स एंड ट्रॉफीज, और ये से बना 1 संतोष ट्रॉफी, और रोनाल्डो से बने 3। ओके, मैसी के एमी से बना मर्डेका कप, उसके बाद जो दूसरा एस है मिडल वाला उससे बना सुब्रतो कप, और उसके बाद में ये जो से है इससे बना संतोष ट्रॉफी, और उसके बाद में रोनाल्डो के RO से बना रोवर्स कप, एंड देन NA से बना नेहरू कप, दोनों की साउंड एक आएगी, और डू से बना ड्यूरेंड कप, राइट। आई होप आपको ये बड़े अच्छे से याद हो गया होगा। तो देखो इसको याद करने में आपको कितना टाइम लगा है? हार्डली आपको 1 मिनट लगा होगा इसको याद करने में, और आप इसको 1-2 बार अपने दिमाग में चलते फिरते आप कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, घूम रहे हैं, बस आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो आपके यही हैं, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है, राइट। और ये आपको याद हो गए तो आपके 3 नंबर पक्के हो गए। FCAT के एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये तो अभी देखो हमने देखे फुटबॉल से रिलेटेड। इसके अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि क्रिकेट है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, बैडमिंटन है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, और आपका वेट लिफ्टिंग है, गोल्फ है, ओके, हॉर्स राइडिंग है, ये सभी हैं इसी तरीके से। और ये तो ओनली ये आपका कप्स एंड ट्रॉफीज़ हैं। इसी तरीके से जितने भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके स्टैटिक जीके के, जिनको याद करने में बच्चों को दिक्कत आती है, इनको कैसे हम इनमें डिफरेंस क्रिएट करें। देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये रोवर्स कप ये फुटबॉल से है या बैडमिंटन से है या टेनिस से है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर आउटपुट आपके सामने आएगा, और क्वेश्चन बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा, 100% आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो इसी तरीके से ये देखो जितनी भी चीज़ें हैं आपके, ओनली ये स्पोर्ट्स ही नहीं, इसके अलावा साइंस की जो ब्रांचेज हैं, जैसे कि ऑर्निथोलॉजी कौन सी ब्रांच को डील करती है, किसकी स्टडी की जाती है उसमें, राइट। और ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिनसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी को हम इसी तरीके से टेक्निक से कवर करेंगे, जो कि हम FCAT का जो पहला बैच है, जो कोर्स का बैच है, उसमें हम कवर करेंगे। ओके, सभी को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। अभी तो मैंने ओनली ये फुटबॉल के बारे में यहाँ पे बात की है, ऐसे ही बाकी के स्पोर्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, और इन सभी चीज़ों को ऐसे ही निमोनिक टेक्निक से याद करेंगे। और ये बड़ा आसान है, आप इनका रिवीजन भी 1-1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो पूरे ये जीके के सेक्शन का, ठीक है। और इनको देखो याद करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। और देखो ये इस बैच की जितनी भी क्लासेस होंगी वो कहाँ पर होंगी, वो एजुकेशन सर्किट के ऐप पर होंगी। ये देखो एप्लीकेशन है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या आप नीचे दिए हुए लिंक से भी इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जिन लोगों ने ये क्लासेस मैथमेटिक्स और जीके और आपकी रीजनिंग की क्लासेस पिछली बार मेरी अटेंड की थी, उनको पता है, उनको इनकी इंपॉर्टेंस पता है, मैथमेटिक्स क्या है। और देखो जिन लोगों को मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही है उनको तो ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, राइट। ये आप बच्चों के फीडबैक यहाँ पर देख सकते हो। तो जिन लोगों को इन चीज़ों को याद करने में और मैथमेटिक्स वगैरह में दिक्कत आती है वो प्लीज़ इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज इस बार एग्जाम का पैटर्न भी बदलेगा थोड़ा और, राइट, और जिससे कि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इसी तरीके से हम कवर करेंगे। ये देखो आप बच्चों की जो फीडबैक है वो देख सकते हैं। बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई, और इसमें हम इसी तरीके से सभी चीज़ों को डीप में अच्छे से कवर करेंगे। जो टेक्निक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, निमोनिक टेक्निक्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम इसको करेंगे, ऑलराइट। और इसमें देखो ये जो बैच है इसमें हम टेस्ट सीरीज़ भी, जो मॉक टेस्ट होते हैं ना जिनको आप परचेज करते हो ऑनलाइन जाके, वो इसी में मिलेगा आपको, इसी में इंक्लूडेड है। जो बैच का अभी फ़ी है वो है 2499, राइट। लेकिन बच्चों की जो मैं रिक्वेस्ट देख रहा हूँ पिछले 1-2 दिन से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप प्लीज़ इसमें थोड़ा डिस्काउंट दीजिए। तो इसमें आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आज रात यानी कि
27 ऑफ जून को रात के 9 बजे से लेके 28 ऑफ जून को रात के 12 बजे तक एप्लीकेबल होगा। ओनली एक दिन के लिए होगा, आपको ये ग्रैब कर लेना है। ओके, उसके बाद में ये कोर्स जो होगा ये 2499 में ही होगा। तो आप प्लीज़ जो लोग इंटरेस्टेड हैं जल्दी से जल्दी इसमें ज्वाइन करने की कोशिश करें। जैसे ही सीट फुल होंगी बैच फुल हो जाएगा, उसके बाद में फिर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, इसमें हम जो भी कंटेंट कवर करेंगे वो एकदम क्रिस्पी होगा, क्रिस्पी, पॉइंट टू पॉइंट, नो ब्लदरिंग। ये नहीं कि लंबी लंबी 2-2 ढाई घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियो है और क्वेश्चन उसमें ओनली 7-8 ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जितना भी कंटेंट होगा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कोर्स एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो डू इट फास्ट, क्योंकि जो कूपन्स वगैरह एक्टिव होंगे वो लिमिटेड नंबर में ही होंगे। वो भी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड नंबर में ही होंगे। तो आपको उस हिसाब से जल्दी ये काम कर लेना है। राइट, तो चलिए अपनी तैयारी करते रहिए। और कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन है सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड ऑल द वेरी बेस्ट for your written examination and then for SSB interview, and that's all for today. Bye for now.